आने से पहले ही एक दुखद समाचार सुन लिया कि हमारे इस सिस्टम के बहुत ही नमस्कार जेआरसीएम साथियों, इस वीडियो में आप सभी जानेंगे कि आरसीएम बिजनेस में रॉयल्टी क्या है। आरसीएम बिजनेस में रॉयल्टी अचीवर कैसे बने, आरसीएम बिजनेस रॉयल्टी अचीवर को कितनी इनकम देता है, आरसीएम बिजनेस में अपनी टीम के जो लोग हैं उन्हें रॉयल्टी अचीवर कैसे बनाया जाए। तो साथियों, इन 4 टॉपिक पर होने वाली है ये वीडियो। तो साथियों, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो साथियों, इस वीडियो को आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। तो साथियों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। नहीं लग रही भाई, मेरा मानना तो ये है कि अगर गर्मियों में गर्मी लग रही है तो बात नॉर्मल है, लेकिन गर्मियों में अगर किसी को सर्दी लग रही तो थोड़ा डॉक्टर के पास जाने की बात है या नहीं। और गर्मियों में कोई ठंडा हो जाए तो ऊपर पहुंचाने की बात है। तो अगर गर्मी लग रही है तो फिर एबनॉर्मल मत होना। आपको लगता है ठीक है, आई एम ओके, क्योंकि मुझे लग रही है तो मैं बहुत नॉर्मल हूँ। और बिल्कुल, अब कामयाबी की कुछ बातें की जाए। पहले मैं थोड़ा आपके साथ में परिचय कर लेता हूँ, मेरा परिचय आपको दे देता हूँ, और फिर मैं आज जिस काम के लिए यहाँ पर आया हूँ, जो बात मैं आपके साथ करना चाहता हूँ, वो बात थोड़ी सी पंकज जी से, रवि जी से थोड़ी अलग मेल खाती हुई है। चलेगा ना? देखो, इस बिजनेस को पहले तो सबसे पहले हम अपनी बात शुरू करें उससे पहले, क्योंकि मतलब ऐसे पीरियड में मैं आया हूँ, ऐसे समय पर आया हूँ जब मैंने आने से पहले ही एक दुखद समाचार सुन लिया कि हमारे इस सिस्टम के बहुत ही सीनियर और वरिष्ठ साथी टेक्निकल अचीवर मिस्टर सुशील कुमार सिंह जी का, और वो भी मतलब एक अकस्मात रोड हादसे में उनका। तो बिल्कुल एक बार पहले 30 सेकंड के लिए ही सही, एक बार हम सब थोड़ी आंख बंद करके सीधे बैठ के उनको थोड़ा सा याद करेंगे, और कोशिश ये हम करेंगे कि हम उस आत्मा को शांति भी मिले और उनके परिवार को सुख शांति दोनों मिले। उसके लिए हमारा सबकी एक ईश्वर से प्रार्थना रहेगी। तो मैं 30 सेकंड के लिए आपको थोड़ा सा एकदम अलर्ट होके, आपकी तरफ से जितनी भी ब्लेसिंग उस सोल को, उस पवित्र आत्मा को मिल सकती है, तो मैं प्लीज, थैंक यू सर, सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और पंकज जी का भी मैं आभारी हूँ, और रवि जी का भी मैं आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे 24 साल में कम से कम यहाँ आने का मौका दिया। हाँ, और मुझे आप सबकी कामयाबी चाहिए। जितने भी लोग आए ना, उनकी कामयाबी चाहिए। और कामयाबी मैं किसको कहता हूँ? रॉयल्टी को। किसको कहता हूँ? रॉयल्टी को। और रॉयल्टी मतलब जो टेक्निकल जिसको आप कहते हैं, वो भी मेरे लिए तो रॉयल्टी है। रॉयल्टी का मतलब एक ऐसे नेचर की इनकम, एक ऐसी इनकम जो जिंदगी के साथ भी आए और जिंदगी के बाद भी आए। राइट है ना सर? क्योंकि ये लोग तो बिजनेस में बाद में आए हैं, तो इन्होंने वो जो बाद में नाम आए ना, वो नाम सुन लिए। बाकी आरसीएम की जब शुरुआत हुई थी तो हमारे पास एक ही नाम था। शुरू में थोड़ी कमीशन की इनकम, और जब एक लेवल पे पहुंच गया तो उसको रॉयल्टी इनकम कहते। फिर जब रॉयल्टी की इनकम बड़ी बड़ी होने लगी, बड़ी बड़ी होने लगी, तो हमने नए नए नाम, जैसे घर में 12 बच्चे पैदा हो जाते हैं तो 12 नाम रखने पड़ते हैं ना। फिर ऐसे तो नहीं, पहला एक होता था छुटकार बडूला, पहले कहते थे ना छुटके वाला। लेकिन जब 12 हो जाते हैं तो 12 नाम रखने पड़ते हैं। वैसे ही हमने रॉयल्टी के अनेकों नाम रखे। छोटी रॉयल्टी, मतलब नई रॉयल्टी आई गोल्ड, फिर उससे ऊपर की रॉयल्टी आई तो गोल्ड, स्टार गोल्ड, फिर प्लेटिनम, फिर उससे ऊपर की को स्टार प्लेटिनम। फिर थोड़ा और बिजनेस बढ़ने लगा तो हमने पर्ल टेक्निकल का नाम इजाद किया, पर्ल, फिर ऊपर स्टार पर्ल, फिर और कोई और आगे जा रहा है तो फिर उसको एमरल्ड, और आगे जा रहा तो स्टार एमरल्ड,
और आगे जा रहा है तो फिर उसको रूबी, फिर और आगे जा रहा तो स्टार रूबी, फिर हम रुक गए। हमने कहा बहुत हो गया, इससे ज्यादा कौन करेगा बिजनेस। तो पहले हमारे पास स्टार रूबी तक के नाम मैंने पैदा किए, फिर ये सारे नाम मैंने ही पैदा किए हुए हैं। और फिर बाद में बिजनेस और बढ़ने लगा, टर्नओवर और बढ़ने लगा, तो फिर हमने रूबी स्टार के बाद में फिर सफायर नाम पैदा किया, फिर स्टार सफायर पैदा किया। फिर भी और बिजनेस बढ़ा तो हमने फिर एक नाम और ढूंढा, डायमंड, जो सबसे बड़ा नाम। फिर लेकिन बिजनेस तो और बढ़ा तो फिर एक और नाम ढूंढा, स्टार डायमंड। और अब आप और बढ़ा देंगे तो फिर कोई और नाम भी मैं ढूंढ के ला दूंगा, लेकिन आपका नाम मैं रखूंगा। चलो, राइट है कि? तो इसलिए मैं आज आया यहाँ पर इसलिए हूँ। लेकिन यहाँ जो भी हैं, तो आप एक तो इस बिजनेस को क्यों करें, बिजनेस को क्यों करें, क्यों करें इसको, क्यों सीखें, क्यों करें। पंकज जी तो आपको अलग अलग तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन मैं आपको जो बात कहना चाहता हूं, आप अंदर आए हो, इस गर्मी में आए हो, बाजार अलग तरीके से चल रहा है, आप एक अलग तरह की व्यवस्था को सीखने समझने आए हो। तो उस व्यवस्था को इसलिए सीखा जाता है और इसलिए समझा जाता है क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी इनकम आती है जिसे हम कहते हैं, कौन सी इनकम? आप सारे लोग बोलो, कौन सी इनकम? रॉयल्टी इनकम। जैसे मेडिकल कॉलेज में कोई चपरासी बनने के लिए भर्ती नहीं होता, कोई कंपाउंडर बनने के लिए भर्ती नहीं होता, तो आप आरसीएम में भी रॉयल्टी के लिए भर्ती हो। क्यों भर्ती होते हो? क्योंकि अगर आप रॉयल्टी को नहीं सीखोगे तो मैदान छोड़कर भाग भी जाओगे, और रॉयल्टी के लिए आए तो टिक कर सितारे भी बन जाओगे। राइट है या नहीं? और कहते हैं कि जब मोदी जी आते हैं तो एमपी जिताने आते हैं। मैं तो भारत का पहला डिस्ट्रीब्यूटर आया हूं, तो कम से कम रॉयल्टी तो पैदा करने आना चाहिए ना। तो रॉयल्टी ऐसी इनकम जो जिंदगी, बिजनेस में आपको समझा दूंगा, बातें आपको समझ में आ जाएगी। लेकिन मुझे उन लोगों की तलाश है जिनको अपने सपनों की तलाश है, जिनको रॉयल्टी जैसी इनकम की तलाश है। कहने को तो बीमा वाले भी कहते हैं, कहने को तो बीमा वाले भी कहते हैं कि इनकम जिंदगी के साथ भी आती है और जिंदगी के, लेकिन मैंने तो देखा कि बीमा वाला जिंदा से तो लेते हैं और मरने के बाद देते हैं। हमारे यहाँ में जिंदा से लेते हैं ना मुर्दा से, यहाँ तो जिंदगी के साथ भी देते ही है और जिंदगी के बाद भी देते ही है। जैसे हमारे अभी सुशील जी की डेथ हो गई, लेकिन उनके खाते में वो पैसा जो पिछले महीने आया था, अगले महीने भी आएगा, अगले महीने भी आएगा, अगले महीने भी आएगा, और मेरे हिसाब से तो वो बढ़कर आएगा। और एक दिन वो लाख रुपए भी आएगा और एक दिन वो 5 लाख भी आएगा। ये इस व्यवस्था का नाम है। अब बीसी सर की बातें सुनकर कौन कौन सहमत है? और साथियों, जिसको भी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, और चैनल पर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस द बेल आइकन। और साथियों, जिसको आरसीएम में बड़े लेवल पर जाना है वो हमें कमेंट बॉक्स में फायर के इमोजी सेंड करें।